आप लोग लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसके सारे ओवरव्यू दिए थे। आज का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम वो चीजें बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आगे से आगे बढ़ाइए। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल लेके चलते स्टेट लाइन मेथड का कि स्टेट लाइन मेथड से कैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा जो क्वेश्चन है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो भी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ हमने शॉर्ट्स में यहाँ पे लिख दिया और मैं आपको एक बार रीड करके भी बताता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। सपोज करो राज ट्रेडर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 सेकंड हैंड मशीन फॉर 1,80,000। तो 1,80,000 रुपए की एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2020 को। उसके बाद फर्दर एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 वाज इनकर्ड टू इंप्रूव द टेक्निकल रिलायबिलिटी। और 20,000 रुपए हमने इसकी इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया है। सेकंड हैंड मशीन लेके आए थे, उसके ऊपर कुछ हमने 20,000 रुपए का खर्चा किया है, और उसके बाद इसकी यूजफुल लाइफ जो एसेट्स की है वो 10 साल है। ये 10 साल तक हमारी एसेट्स चलने वाली है। उसके बाद यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर। मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर वाज 10,000। उसके बाद हमारी हर महीने में एक मेंटेनेंस कराइए इस मशीनरी पे जिसपे हमारा पैसा लगा है 10,000 रुपए का। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 1 जुलाई 2021 एडिशनल मशीनरी 1 लाख वॉज परचेज। एक और एडिशनल मशीनरी हम 1 जुलाई 2021 को लेके आए जिसकी कीमत हमारी 1 लाख रुपए वॉज परचेज। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2022 को हमने क्या किया, द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020। जो मतलब हमने ये वाली मशीनरी खरीदी थी वो ऑब्सलेट हो गई और उसको 1,10,000 रुपए में बेच दिया है। ठीक है। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2022 एक और नई मशीन खरीद के लिया है जिसकी कीमत है 1,50,000 रुपए। डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से चार्ज होगा। मेथड एसएलएम लगेगा। आपको बोल रहा है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो आइए देखिए हम आपको बताते हैं कि मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा। ये लो जी बेटा, सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट ही सीखना पड़ेगा आपको। मशीनरी अकाउंट जैसे लेजर बनाते हो वैसे ही बनेगा, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो ये तो बेटा फॉर्मेट हो गया, बहुत आसान फॉर्मेट है। ये लो जी, ये पूरा नीचे तक खींच दो। ये लो, ये लो जी। ये आ गया, यहाँ डेबिट और क्रेडिट। अब 1 बाय 1 हम पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को करते जाएंगे। सबसे पहले क्या बोला, एक मशीन खरीद के लाया है कब, 1 अप्रैल 2020। तो बेटा 1/4/2020 को मशीन खरीदी। तो मशीन जब खरीदोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने यहाँ लिख दिया टू बैंक। और बेटा मशीन खरीद के ला रहे हैं हम, तो हम मशीन का नामकरण भी कर देते, साथ ही साथ हमने इसे दे दिया M1। भाई ये M1 मशीन खरीद के आ गई है। इस कितने रुपए की मशीन खरीदी है बेटा, 1,80,000 रुपए की। परचेज मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 कितने रुपए की है, 1,80,000। एंट्री क्या बनी आपकी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की कीमत है इसकी, 1,80,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,80,000। उसके बाद क्या हुआ बेटा, 1 अप्रैल को सेम डे हमने उसके ऊपर कोई खर्चा किया। तो ये बेटा ये मशीन खरीद के लाया, उस पे ऊपर एक खर्चा हुआ 1/4/2020 को ही। फिर ये भी हो गया टू बैंक। आपने लिखा टू बैंक, ये भी M1 के ऊपर ही खर्चा हुआ। कितना हो गया, 20,000 रुपए। अब यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने ये 20,000 रुपए यहाँ पे क्यों लिया है, बिकॉज जब भी आप कोई मशीन खरीद के लाते हो, कोई एसेट्स खरीद के लाते हो, तो उसके ऊपर जो उस टाइम पे जो खर्चा होता है वो कैपिटलाइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो खर्चा हमने मशीन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, मशीन की इंप्रूवमेंट के लिए जो खर्चा किया है, तो मशीन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किया है, तो वो आपका मशीन के साथ ही कैपिटलाइज हो जाएगा। कैपिटलाइज का मतलब वो मशीन में ही जुड़ जाएगा। तो बेटा ये मशीन मेरी खरीद के आ गई। उसके बाद तो हम जुलाई 2021 में चले गए। तो जुलाई 2021 तो 20 क्लोज करना है। तो आओ जी बेटा इसको हम क्लोज कर देते हैं। हो गई है, और ये हो गया इधर। अब बेटा डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आपको बताई थी। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
मशीन। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा? मंथ के एंड में लगेगा। तो मंथ का एंड कब आ गया? 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। तो बेटा डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा आप बताओ जरा? डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे। अगर मैं वर्किंग नोट में यहां पे ले लूं तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? जो M1 मशीन खरीद के लाए थे वो कितने रुपए की थी आपकी? 1,80,000 रुपए की थी। और उस पे जो आपने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस ऑन इंप्रूवमेंट, वो 20,000 रुपए का था, आ गया 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2 लाख का 10% कितना आ गया? 20,000 रुपए। बेटा ये देखो ध्यान, एग्जाम में बच्चा बहुत गलती करता है। गलती क्या करता है कि जब ये खर्चा फर्दर एक्सपेंसेस किया उसको कभी कभी वो क्या करता है? कैपिटलाइज नहीं करता। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई एसेट्स खरीदोगे और उसके एसेट्स को खरीदते ही आपने कोई खर्चा किया फर्दर इंप्रूवमेंट किया, मतलब मशीन लेके आया, उसमें कुछ मैंने एडिशन किया, कुछ एडिशनल खर्चे किए, तो वो सारे के सारे खर्चे क्या होंगे उसके अंदर? कैपिटलाइज हो जाएंगे वो, क्योंकि मशीन की वैल्यू, मशीन की इंप्रूवमेंट पे हो रहे हैं, मशीन की यूजफुल लाइफ बढ़ा रहा है, मशीन की इनहेंसमेंट के लिए कर रहे हैं, तो सारा का सारा आपका कैपिटलाइज होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे मेंटेनेंस किया है। अब जो ये कैपिटल नेचर का, लेकिन जैसे ही आपने कोई मशीन के ऊपर मेंटेनेंस कर रहे हो, मेंटेनेंस का मतलब कोई रिपेयर कर रहे हो या कोई एनुअल मेंटेनेंस कर रहे हो या क्वार्टरली मेंटेनेंस कर रहे हो, तो दैट मेंटेनेंस आर इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू। बेटा वो रेवेन्यू नेचर का है, और रेवेन्यू नेचर का खर्चा कभी मशीन में कैपिटलाइज नहीं होगा, वो क्या जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि वो खर्चा है। तो गलती से भी इस खर्चे को मत जोड़ देना इसमें। क्यों? क्योंकि ये बेटा कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू नेचर का, जो रेवेन्यू नेचर का होता है वो एसेट्स में नहीं जाता। सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा खर्चा रेवेन्यू नेचर का है और कौन सा खर्चा कैपिटल नेचर का? बेटा तो अब सीधी सी बात है, मैं एक मशीन खरीद के लाया, 1 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीदी, उसके अंदर मैंने कुछ पार्ट लगाया, कुछ एडिशन करा, तो क्या हुआ? वो सारा का सारा उसमें कैपिटलाइज होगा ना। क्यों? क्योंकि वो मैं मशीन की क्वालिटी को बढ़ा रहा हूं, मशीन की लाइफ को बढ़ा रहा हूं, मशीन की इनहेंसमेंट कर रहा हूं, तो वो खर्चा क्या हुआ? कैपिटलाइज होगा। क्यों? क्योंकि मशीन की वैल्यू बढ़ा रहा है। लेकिन अब रिपेयर मेंटेनेंस का मतलब मैं मशीन की देखभाल करता हूं, उसका मतलब ग्रीसिंग करा रहा हूं, उसमें छोटा मोटा रिपेयर वगैरह करा रहा हूं, तो वो मशीन, वो तो रेगुलर नेचर का है, हर साल ही कराता हूं। तो जब रेगुलर नेचर का होता है तो मैंने बताया था वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, और रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मशीनरी में ऐड नहीं होगा। तो गलती से भी इस खर्चे को ऐड मत कर देना, इसका कोई भी लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भूल जाओ बेटा, ये था भी, ये सर भूल गए हम, ये आएगा ही नहीं इस क्वेश्चन में, इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ये सिर्फ इसीलिए दिया गया कि बच्चा इसमें गलती करे, जोड़े और यहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दे और टीचर ऐसे काट के जीरो कर दे, इसलिए ही इस पॉइंट को दिया गया है। तो मेंटेनेंस का कोई भी खर्चा होगा, वो मेंटेनेंस का खर्चा आपका कैपिटलाइज नहीं होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आओ जी, अब मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो निकाल ही दिया 20,000 रुपए, अगर चाहो तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते थे। 2 लाख का 10% कितना आया? 20,000। अब इसमें निकाल दो जी बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च, कोई और तो कुछ काम हुआ नहीं था, तो 31/3/2021 को ये आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ गया बेटा? यहाँ पे टोटल हो गया 2 लाख, और 2 लाख इधर भी हो गया, और 2 लाख में से कितना घट के आया? 1 लाख। अब ये यहाँ पे बन जाएगा ओपनिंग, ये जो सीडी है यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो 1/4/2021 को टू बैलेंस बीडी, और यहाँ मैंने लिख दिया किसका बीडी है? M1 का, मशीन 1 का। कितना बचा हुआ है? 1,80,000। अब बेटा क्या हुआ इस साल? और 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को एडिशनल मशीनरी खरीदी गई जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपए। तो 1 जुलाई मतलब 1/7/2021 को एक और मशीन खरीदी, तो टू बैंक M2 मशीन 2 खरीद ली। कितने रुपए खरीदी है? 1 लाख रुपए की। तो ये आ गया 1 लाख रुपए। और भी कुछ हुआ क्या बेटा इस साल में? इस साल में कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद तो 1 अप्रैल 2022 में मशीन बिकी है, तो मतलब 21 में कुछ हुआ नहीं, मार्च 21 तक कुछ हुआ नहीं है, तो इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी कर देते हैं क्लोज। यहां पे डेप्रिसिएशन लगा दो 31/3/2022 बाय
डेप्रिसिएशन मशीन 1 मशीन 2, मैं दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग निकाल लेता हूं। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, हर साल फिक्स ही रहेगा, एसएलएम मेथड लगा रहे हो तो 20,000। और मशीन 2 का कितना आएगा, मशीन 2 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। बेटा देख ध्यान रखना, जो मशीन 2 है ना वो बिगिनिंग में नहीं खरीदी है, जुलाई में खरीदी थी, तो जुलाई से लगाओ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब जुलाई टू मार्च कितने महीने हो गए, 9 महीने। तो M2 पे कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 9 महीने का। तो 1 लाख का 10% लगाओ, 1 लाख का 10% इंटू 9/12, तो 1 लाख का 10% इंटू 9/12, ये आ गया आपका कितना आ गया बेटा, काट पीट कर लो, 10/100 कर लो, ये कट गया, 3 या 9, 3 चौक के 12, ये आ गया 7500। तो ये आ गया आपका 7500। टोटल कितना आ गया डेप्रिसिएशन, 20 27,500। अब 31 मार्च में यहाँ पे वो निकाल लो, 31/3/2022 को बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं। अब सीडी किसका लगेगा, M1 का निकलेगा और M2 का निकलेगा, दोनों का सीडी निकलेगा। अब लो जी दोनों का सीडी निकाल दो, तो ये आ गया आपका 1,80,000 में से, 1,80,000 में से 20,000 गया, कितना बचा, मतलब सीधी सी लिख लो 1,80,000 माइनस 20,000। बैलेंस कैसे निकलेगा, इस 1,80 में से ये डेप्रिसिएशन घटा दो, तो 1,80 में से 20 गया, आपका कितना बच गया, 1,60,000। और यहाँ पे कितना, 1 लाख में से 7500 घटा दो, 1 लाख में से, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपके लिए, 1 लाख माइनस 7500, तो 1 लाख में से 7500 घटा दो, ये बन गया 92,500। इस दोनों का टोटल कर दो, कितना हो गया, 2,80,000 और 2,80,000। अब बेटा ये जो सीडी है ये दोबारा बीडी बन जाएगा, 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन बन गया, क्या बना, M1 आ गया M2 आ गया। M1 का कितना है 1,60,000 और M2 का कितना है 92,500। अब इस साल क्या हुआ बेटा, इस साल मशीनरी बिक गई है, कितने को, कब बेची है मशीनरी हमने, 1 अप्रैल 2022 को ही हमने मशीन बेच दी। कौन सी वाली मशीन बेच दी 1 अप्रैल 2022 को, जो हमने 1 अप्रैल 2020 को बेची थी, मतलब M1 मशीनरी आपकी बिक गई 1 अप्रैल 2022 को। तो यहाँ पे आ जाओ 1/4/2022 बाय बैंक मशीन M1 सेल। तो बेचते हो तो बेचने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, खरीदने की एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बेचने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितने रुपए की बेची है, तो जितने की बेची है वो लिख दो एज इट इज, उठा के 1,10,000 रुपए की बेच दी, तो ये लो जी 1,10,000 रुपए, तो ये आ गए। अब जो ये मशीन बेची है, इस मशीन पे 3 चीज होगी, एक तो अगर कोई डेप्रिसिएशन लगना होगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर उस पर कोई लॉस आ रहा होगा तो इधर आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन M1, अगर कुछ लॉस आ रहा होगा तो वो आएगा। तो अब वो देखने वाली बात है कि इस पे लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखिए जी, ये मशीन बेची 1,10,000 रुपए की थी, खरीदी कितने रुपए की थी, खरीदी थी ये 2 लाख रुपए की, लेकिन 2 लाख में से इसका पहले साल डेप्रिसिएशन 20,000 लग गया, दूसरे साल डेप्रिसिएशन 20,000 लग गया, और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 में ही बिक दी, 1,10,000 रुपए की बेच दी। तो अगर आप आइडियली जाओगे तो मशीन की कॉस्ट कितनी थी, देखो यहाँ पे मशीन M1 की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 2 लाख रुपए थी। अब आपने उसमें से करा लेस डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का कितना था 20,000, और फिर लेस डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का कितना था 20,000 रुपए। ये मुझे वैसे भी मिल जाएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। 2 लाख में से 20-40,000 गया, कितना आया 1,60,000 रुपए। तो ये 1,60,000 मेरे पास फिगर आ रही है यहाँ पे, मैं इसी को पकड़ लेता, लेकिन मैं आपको फ्री बताया कि 2 लाख की मशीन थी, पहले साल डेप्रिसिएशन 20,000, दूसरे साल डेप्रिसिएशन 20,000, 1,60,000, ये आ गया आपका 1/4/2022 की वैल्यू आ गई। ये क्या यहाँ पे लिखा भी मैंने 1/4/2022 की। अब इसको आपने सेल कितने में कर दिया बेटा,
सोल्ड किया आपने 1,10,000 रुपए में। बताओ जी लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? भाई 1,60,000 की चीज 1,10,000 में बेच दी तो लॉस हो गया ना। लॉस कितने का हो गया? 50,000 रुपए का। तो आपने यहाँ पे डाला लॉस कितने का? 50,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन यहाँ पे कोई आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा डेप्रिसिएशन यहाँ पे कोई भी? क्योंकि 1 अप्रैल की 1 अप्रैल में ही बिक गई। अब जी और क्या हुआ जी, कोई मशीन खरीदी है क्या इसमें? तो सिर्फ एक और मशीन खरीद ली 1 अक्टूबर 2022 को। देखो 1 अक्टूबर 2022 को एक और मशीनरी खरीद ली जिसकी कीमत कितनी थी? 1,50,000। 1/10/2022 टू बैंक M3 कितने रुपए खरीद ली? 1,50,000 रुपए की। तो ये लो जी 1,50,000 रुपए। बेटा यहाँ क्यों लिख रहा हूं मैं? एंट्री क्या होती है खरीदने की? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1,50,000 रुपए की यहाँ पे खरीद ली। अब लगाओ जी डेप्रिसिएशन। 31/3/2022 सॉरी 23 हो जाएगा ना। 23 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? M1 पे। तो कुछ है ही नहीं, लगना ही नहीं है, खत्म हो गई M1। तो M1 पे तो लगेगा नहीं, अब लगेगा M2 और M3। लगाओ जी M2 M3 का डेप्रिसिएशन। M2 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? कौन बता सकता है कि M2 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सर हम बताएंगे कितना लगेगा। लाओ जी 7500 रुपए लगेगा यहाँ पे। भाई 7500 9 महीने का था वो। हर साल SLM में हर साल सेम रहता है, लेकिन हर साल फिर वही थोड़ी लगेगा। ये तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन है 7500 रुपए। तो अब यहाँ पे पूरे साल का लगेगा। तो पूरे साल कितने पे लगेगा ये? तो M2 खरीदी कितने थी आपने? 1,00,000 रुपए की मशीन खरीदी थी तो 1,00,000 पे लगेगा। कितना हो गया? 1,00,000 का 10%। कितना आ गया? 10,000। तो 1,00,000 का 10% 10,000 आ गया। और अब M2 पे 10,000 आ गया। और M3 पे कितना लगेगा बेटा? अब अक्टूबर से लगा ले। अक्टूबर से लेकर कितना महीना हो गया? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए। तो कितने रुपए खरीदी थी? 1,50,000 रुपए की। तो 1,50,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 15,000। और 6 महीने कितना होगा? 7500। तो यहाँ निकाल के दिखाओ सर। ये लो जी 1,50,000 का 10% इंटू 6/12, ये आ गया 7500। भाई 10/100 6/12 क्यों करा? क्योंकि मशीन कब खरीद के लाए थे? अक्टूबर। और अक्टूबर से मार्च तक कितना महीना हो गया? 6 महीना। तो 6 महीने का लगेगा। और यहाँ पे 7500 कितने का था? सॉरी 7500 कह रहा हूँ, ये तो मशीन यही खरीदी है। तो ये मशीन खरीदी अक्टूबर में, तो अक्टूबर से यहाँ तक कितना हो गया? 7500। और मैं पहली मशीन की बोल रहा था, यहाँ पे लेके जाता हूँ जो M2 मशीन पे हमने पूरे साल का लगाया। यहाँ पे पूरे पूरे साल का मतलब 12 महीने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो M2 जब हम खरीद के लाए थे 1,00,000 रुपए की, तो यहाँ पे हमने 1 जुलाई को खरीदा था। तो जुलाई से मार्च हमने यहाँ पे तो लगाया आपका 9 महीने का, लेकिन अब यहाँ पे पूरा का पूरा लगेगा 12 महीने का, इसलिए 12 महीने का लिया है। तो बेटा अब लगा लो बाय बैलेंस निकाल दो यहाँ पे। लो जी 31/3/2023 बाय बैलेंस CD किसका लगेगा? M2 का निकलेगा, M3 का निकलेगा। क्यों M2 और M3 का क्यों निकलेगा? ये मैं मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो दिख ही जाएगा आपको वीडियो में। M2 और M3 का क्यों निकलेगा बच्चों? क्योंकि M1 तो बिक गई ना। तो M2 का डेप्रिसिएशन कितना बचा बताओ? M2 कितने रुपए की थी? 92,500 का था। 92,500 में से 10,000 गया, कितना बचा यहाँ पे? 92,500 रुपए की थी ना बेटा। यहाँ पे देखो 9200 500, उसमें से 7500 माइनस कर दो। तो ये बच गई 82,500। और उसके बाद M3 कितने की थी? 1,50,000। तो 1,50,000 में से माइनस कर दो 7500। तो ये कितना के बच गया? 1,42,500। अब टोटल कर दो। टोटल कितना हो गया? 4,02,000। 4,02,000। और ये बन जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस BD 1/4/2023। और ये मुझे यहाँ पे डाल दोगे यहाँ पे, जो कि मेरे को जरूरत नहीं थी। तो बच्चों ये था एक एग्जाम में हमेशा 5 या 6 नंबर का
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन। देखो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको ब्रीफली एक बार और बता दूं। ये बेटा जब आप डेप्रिसिएशन, क्योंकि पहली बार आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हो, मैं एक बार और आपको जो ये करा है 1 मिनट लेके आपको समझाता हूँ। एक तो आपको फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बेटा आपको ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या हुआ। जैसे जैसे क्वेश्चन होगा आप सोर्स में लिख लो, उसको एज इट इज उसी तरीके से लिखते जाना। जैसे हमने बताया कि 1 अप्रैल को एक मशीनरी खरीदी थी, 1 जो दूसरे साल हमने क्या करा, एक मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मैंने बताया रेवेन्यू नेचर का है और मेंटेनेंस को हम क्वेश्चन में कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हमने क्या करा, 1 जुलाई 2021 को एक और मशीन खरीद ली, तो 1 जुलाई 2021 को टू बैंक मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए की और। अब बेटा 31 मार्च 2022 को जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, 1 जुलाई से 31 मार्च तक का लगाओगे। तो जुलाई से मार्च कितने महीना होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कितना महीना हो गया, 9 महीना हो गया। तो आपने यहाँ पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है। तो आपने 1 लाख पे 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, ये हुआ होगा यहाँ पे। वहां पे डेप्रिसिएशन चला गया था। ये मैंने क्वेश्चन के अंदर लिख दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो ये आ गया। फिर बाय बैलेंस सीडी लगा, दोनों का अलग अलग लिख दिया। M1 की जो वैल्यू थी उसमें से उसका डेप्रिसिएशन घटा दिया, M2 की जो वैल्यू थी उसमें से उसका डेप्रिसिएशन घटा दिया, ये वैल्यू आ गई। फिर ये बेटा सीडी क्या बन गया, बीडी बन गया। 1 अप्रैल 2022 को M1 और M2 उतर के आ गई, और साथ साथ में हमने 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीद ली M3, तो वो भी हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 को हमने जो शुरू में मशीनरी खरीदी थी, ये वाली मशीनरी, इसको हमने बेच दिया। इसको हमने क्या कर दिया, बेच दिया। कितने में बेच दिया, 1,10,000 में। तो बाय बैंक सेल्स उस पर डेप्रिसिएशन कुछ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक कंपनी बेच दिया। आप उसमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे तो ये जो 1,80,000 वाली मशीन आप देखोगे, जिस दिन मशीन बिका है, जिस दिन मशीन बिका है, जिस दिन मशीन बिका है उस दिन उसकी वैल्यू कितनी थी। तो जो 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2022 को कितनी, आप इसको लिख लो, 1 2022 को कितने की थी, 1,60,000 रुपए की थी। ये बुक वैल्यू लेनी है आपको, बुक वैल्यू 1,60,000 रुपए की। तो 1,60,000 की चीज हमने कितने बेच दी, 1,10,000 में। तो क्या हो गया आपको, 1,60 की चीज 1,10 में बिक दी तो 50,000 रुपए का हो गया नुकसान। तो बेटा लॉस को ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये तो होगी ना, लॉस डेबिट ही तो होगा, लॉस खर्चा है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय यहाँ पे लॉस लिख दिया। उसके बाद बेटा आपने एक और मशीनरी खरीद ली 1 अक्टूबर 2022, सॉरी 1 अक्टूबर 2022 को एक और खरीद ली M3 1.5 लाख रुपए की। तो फिर अब यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया, M1 पर डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि M1 बिक गया, M1 चला गया, तो M2 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब बेटा M2 पे पहले तो आपने यहाँ पे 9 महीने का लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे पूरे साल का लगेगा। क्यों पूरे साल का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 1 लाख का 10% 10,000 आ गया। और ये जो ये मशीन खरीद के लाए हो आप, तीसरी मशीन, वो आपने अक्टूबर में खरीदी है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का पीरियड कितना महीने का हो गया, अक्टूबर से मार्च तक का हो गया 6 महीने का। तो यहाँ पे क्या लगेगा, 1.5 लाख का 10%, 6/12 7500 आ गया। उसके बाद फिर सीडी निकालोगे, सीडी कैसे निकलेगा, इसकी जो वैल्यू थी उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो सीडी आ जाएगा, और यही सीडी अगली बार के लिए बीडी हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और साथ ही साथ देखो जो आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे भी आपको हमेशा डेप्रिसिएशन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर में कंटिन्यूटी बनाने के लिए चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। तो आप प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम आपको नेक्स्ट वीडियो, हमारी 3 या 4 वीडियो हमारी शूट होंगी इस डेप्रिसिएशन पे,
जो आपके एग्जाम के 6 से 7 मार्क्स आपको सिक्योर कर देगा, कहीं नहीं गए आपके 6 या 7 मार्क्स। एसएलएम हमने यहाँ पे कवर कर लिया, इसके बाद डब्ल्यूडीबी कवर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला भी क्वेश्चन कराएंगे। तो इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और आपका एग्जाम भी आने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, तो वहां के लिए डेप्रिसिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा टेक्निकल है, और सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत भी इसी में आती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को आगे से आगे शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।